सब लोग आज की वीडियो में करेंगे हम स्फीयर के क्वेश्चंस यानी गोला, उसका आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, गोलक यानी गोला जाए, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखो ऐसे ही तो होता है गोला, यानी फुटबॉल या आपकी छोटी बॉल कोई भी इस टाइप का, तो उसकी रेडियस मान लो r है। ठीक है, रेडियस क्या है हमारी, r है। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। इसका पृष्ठ का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है पूरे गोले का। और जब अर्धगोला होता है, अर्धगोला यानी अगर चीज ठोस गोले को हम काट दें, देखो ऐसे ही तो निकल के आएगा सरफेस, ऐसे ही तो बन जाएगा ना आधा गोला। ये तो उसकी रेडियस है, आर है। तो इसका देखो आयतन तो आधा हो ही जाएगा पूरे, जैसे इसका ही आयतन है ना, अर्धगोले का जस्ट इसका आधा कर दो तो अर्धगोले का आयतन बन जाएगा। तो इसका आयतन हो जाएगा आपका, आधा करेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा यहाँ, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठ देखो, पृष्ठ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसमें। वो कैसे, एक तो इसका आधा हो गया, जो पूरे गोले का पृष्ठ ये है, आधे का क्या हो जाएगा, इसका आधा। लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा भी निकल आता है, ये जैसे काटेंगे तो ये भी तो सरफेस आ जाएगी, ये सतह भी तो निकल के आ जाएगी। ये क्या है, मेरा सर्कल है, तो इसका तो आधा होगा ही होगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो वृत्त है, ऊपर वृत्त बन गया ना वृत्ताकार, इसका एरिया और जुड़ जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखना अर्धगोले में यानी हेमीस्फीयर में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, पहले मान लें, माना गोले की त्रिज्या मैंने r मान ली। ठीक है, तो इसका पृष्ठ क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बताया था ना, 4 पाई आर हमारी कैपिटल लिया मैंने, ये हो गया। अब वो कह रहे हैं त्रिज्या कर दो दोगुनी, नई त्रिज्या, यानी क्या चेंज किया, त्रिज्या मैंने दोगुनी कर दिया, यानी r थी कितना होगी 2r। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकालो जरा, 4 तो ऐसे ही, पाई भी ऐसे ही, आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 2r है, इसका स्क्वायर करके देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये तो आर स्क्वायर है ही है, 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर। अब इसको और इसको देखो ध्यान से, ये वाला जो है इसका क्या गुना है, 4 गुना नहीं है, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, तो ये यही तो आएगा, यानी ये जो पृष्ठ है इसका क्या है 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो गया जी पृष्ठ, 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न लेते हैं। देखो, एक खिलौना अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले व शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक खिलौना है, वो भी इस तरह का है, देखो ये तो अर्धगोला लगा है नीचे तो, ठीक है, और इसके ऊपर शंकु बना है, इस टाइप का कोई खिलौना है। तो ये तो क्या है, यहाँ तक तो क्या हो गया आपका अर्धगोला है, हेमीस्फीयर, और इसके ऊपर क्या है, कोन है। अब उन्होंने कहा है कि शंकु के आधार का
और अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 7 है। इन दोनों की एक ही बेस पे तो खड़े हैं, देखो इसी पे तो है शंकु भी। इन दोनों की त्रिज्या समान होगी, मैंने r मान ली त्रिज्या, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई उन्होंने दे रखी है 5। r क्यों मान लें, ये तो दे रखी है हमें, रेडियस कितनी दे रखी है 7, सही है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठ, ठीक है। तो आप लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला, नीचे अर्धगोला लगाए, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे खिलौने का आ जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ ध्यान देना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, पिछली वाली उसमें वीडियो में कर रखा है ना। जब तक इसका वक्र पृष्ठ निकलेगा नहीं, जब तक उसकी तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट नहीं निकलेगी एल, ये वाली, तो हमें एल का निकालना बहुत जरूरी है, तभी तो इसमें रख पाएंगे हम। एल निकाल लेते हैं पहले। तो देखो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल आपका निकालना है तो हमको, हाइट कितनी है शंकु की 5 है, 5 का स्क्वायर, आर 7, इसका भी स्क्वायर कर दो 25, ये हो जाएगा 49, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू 74, देन एल इज इक्वल टू रूट लेना पड़ेगा इसका वही सब, ये आएगा 8.6 लगभग। आगे नहीं निकाला है मैंने, एक प्लेस तक निकाल लिया है, ठीक है। अब अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, सही है ना। और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो पाई आर, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2r, भाई 2r है ना, एक आर ही तो लिया है मैंने, और यहाँ बचेगा आपका l, वैल्यू रख दो इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी कितनी है 7 है, 7 है रेडियस, और 2r, r यानी 7 प्लस l, l हमारी कितनी है 8.6, 7 से 7 काट देना, 22, 7 दूनी 14 प्लस 8.6। अब बस कैलकुलेशन करना है इसमें, खत्म क्वेश्चन। मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर दो, 22.6, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका तो 497.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर दे रखा है बुक में, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन करते हैं, देखो इन्होंने कहा है धातु के 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 1000 ठोस गोलों को गलाकर एक नया गोला बनाया गया है, तो नए गोले का व्यास क्या होगा। ये छोटे छोटे गोले हैं जिसका व्यास दे रखा है, छोटे गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, 3 सेंटीमीटर हो गई। और ऐसे 1000 गोलों को पिघला कर कहीं गलाकर एक बड़ा बना दिया गया गोला, तो हम पहले एक छोटे गोले का आयतन निकाल लें, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 गोले का आयतन आ जाएगा। तो आयतन निकालो इसका, आयतन का फॉर्मूला आपको पता ही है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, सही है ना। तो अभी पाई में रखना है इसकी वैल्यू, 4/3 पाई को पाई रखो, आर हमारा आर क्यूब का मतलब 3 का क्यूब,
3 का क्यूब मतलब यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 कै बार है, 3 बार है ना, तो इससे क्या रह जाएगा, 2 बार रह जाएगा। ठीक है ना, 2 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9, 9 चौक 36, यानी ये आ गया आपका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक गोले का आयतन आया है, ठीक है ना, छोटा गोला है ना एक, उसका आयतन आ गया। और ऐसे गोले हमने कितने पिघलाए, 1000, तो आप लिखेंगे 1000 छोटे गोलों का आयतन एक गोले का आयतन इतना है, 1000 कितना होगा, 1000 गुणा कर दो इससे, 36 पाई इंटू 1000, यानी 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो ये आयतन किस में चेंज हो गया, बड़े गोले में। ये पिघला के तो बनाया गया बड़ा गोला, तो उसके व्यास पूछ रहे हैं, तो ये जो आयतन किसका बन गया, बड़े गोले का। तो लिखते थे बड़े गोले का आयतन बराबर, फॉर्मूला लिख लो पहले, है ना, 4/3 पाई, जैसे कैपिटल आर मान लो, ठीक है। बड़े गोले का आयतन हमें कितना दे रखा है, 36,000 पाई, क्योंकि इन छोटे गोलों को पिघला के तो उसे ढाला गया है, बनाया गया है, तो ये आयतन तो मिलेगा इसको, तो यहाँ लिख लो इसको, इक्वल टू 4/3 पाई, आर क्यू तो हमें निकालना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया जी, सही है ना, ये समझ में आ रही बात पूरी। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 मानो, तो 4 है ऊपर, आर क्यूब है, तो 4 आर क्यूब, 3 का गुणा इससे हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 4 नीचे 4 9 36, 9 बार 9000 गुणा 3, सही है ना। तो देखो 9 तिया 27, 27,000 हो गया जी। अब ध्यान देते रहना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में करूंगा यहाँ पे, ये आर क्यू बराबर आ रहा है आपका, तो आर बराबर क्या होगा, इसका हमें क्यू रूट लेना पड़ेगा, जैसे वर्गमूल लेते हैं 27,000। अब देखो यहाँ देखना ध्यान से, मैं 27,000 को क्या लिख सकता हूँ, इसमें 3 3 के जोड़े बनते हैं, 27,000 को लिख सकता हूँ 3 तिया 9 तिया 27, सही है ना, 27 को तो लिख दिया मैंने ऐसे, गुणा 1000, 1000 को क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे तो लिख सकता हूँ, 1000 हो गया नहीं है, ये 1000 और ये 27 मल्टीप्लाई करोगे 27,000 ही तो आ गया। इसके 3 3 के पेयर में 3 का पेयर बनता है ना, तो इसका 3 बाहर आ गया, इसका 10 बाहर आ गया, तो कितना आ गई हमारी आर की वैल्यू आ गई कितनी, 30 आ गई। क्या पूछा इन्होंने, व्यास पूछा है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, है ना, तो इसमें 2 का गुणा कर देना, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। एक और कर लेते हैं जल्दी से, देखो ठीक है। अब देखो एक खोखले गोलार्ध, एक आधा गोला है, खोखला है, उसकी आंतरिक बाह्य त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठ क्या होगा, यानी ऐसा है, ध्यान देना इसको, फिगर को देखो, इस टाइप का बना है, खोखला है वो, और आंतरिक और बाह्य त्रिज्या की बात कर रहा है, इसका मतलब उसकी दीवारें मोटाई है, दीवारों की मोटाई होगी कुछ ना कुछ, इतनी मोटी चादर का बना है मान लो ये, ठीक है। ये इसका क्या है, केंद्र है, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या हो गई, और यहाँ से लेके बाहर तक ये होगी बाह्य त्रिज्या। तो मानना क्या दे रखी है त्रिज्या, तो वो इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठ निकालना है। पृष्ठ कैसे निकलेगा, क्या क्या आएगा, पृष्ठ का मतलब सतह, एक तो आएगा अर्धगोले का पृष्ठ, ये आ गया, ठीक है, बाहर वाले का। एक ये अंदर भी तो है ना, अंदर भी तो है ये कटोरी टाइप का अंदर वाला, ये भी सतह आएगी, अंदर का पृष्ठ बाहर का पृष्ठ,
प्लस इसकी जो किनारी है जो मोटी मोटी देखो ये वाली इसका पृष्ठ आएगा। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा इसका। तो कैसे करेंगे, इस लाइन को देना ध्यान से। खोखले पात्र का पृष्ठ बराबर बाहरी अर्धगोले का पृष्ठ। ठीक है, प्लस अंदर वाला भी तो है ना, अंदर वाला ये वाला अंदर वाला पार्ट है इसका, भीतरी अर्धगोले का पृष्ठ प्लस, अब ऊपर वाले को ध्यान देना। अब देखो इस टाइप का है ऊपर वाला हिस्सा, ऐसा है ये मान के चलो। ठीक है, ये वाला हमें इसका निकालना है, हमें एरिया। तो क्या करेंगे, बाहर की त्रिज्या मुझे पता है और अंदर की पता है, तो बाहर का एरिया निकालूंगा इसका, किसका, सर्कल का, यानी वृत्त का बाहरी क्षेत्रफल माइनस के अंदर कर दूंगा, अंदर वाले को माइनस कर दूंगा मैं, इस वाले का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारी सरफेस है इसका हमें एरिया मिल जाएगा। बाहरी वृत्त का, ऐसे मान लो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। समझ गए, अब सारी चीजें रख देते हैं हमें, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी लाइन पता चल गई मुझे करना कैसे था ये। तो देखो अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, 2πr², और बाहरी है तो बाहर की त्रिज्या क्या है हमारी, 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस भीतरी अर्धगोले का पृष्ठ, अब भीतरी की त्रिज्या कितनी है, 6 है, तो 2π 6 का स्क्वायर प्लस बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², आर हमारी कितनी है बाहर की, 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस भीतरी वृत्त यानी पाई, भीतर की त्रिज्या क्या है आंतरिक, वो 6 है ना, 6 का स्क्वायर। बस सॉल्व करना है, काम खत्म है आपका। पाई को कॉमन निकाल लो पहले तो सबसे, है ना, पाई कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचता है 2 और 7 का स्क्वायर 7 7 49, पाई कॉमन आ जाएगा, 2 है ये, 6 36 प्लस, इसे ऐसे रखना अभी थोड़ा सा, है ना, पाई कॉमन तो आ ही गया, 7 का 49 माइनस 36, ऐसे कर लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक, बस सॉल्व करना है, बस करना क्या, खत्म मामला आपका। पाई की पदों में दे रखा है तो पाई को तो ऐसे रखो जिंदा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 98 प्लस 36 दूनी 72, इसमें से घटा दो इसको, कितना बचता है 13, इन सबको प्लस कर दो, कितना आता है 187, पाई तो बाहर बैठा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इसका, इस पात्र का। ठीक है ना, प्रैक्टिस में करिएगा इसको, तभी समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।